आप लोगों ने भी बहुत एहसान किया। आप लोग नहीं होते अगर हमारा बच्चा नहीं मिलता हमारे लोग। मैं तो सबसे पहले सिविल सोसाइटी इदारा बराए इंसानी हुकूक और मैं वॉइस ऑफ कराची का इंतहाई मशकूर हूँ, जो कि हर जुल्म जहाँ पे होते हैं वहाँ नज़र आते हैं और लोगों की दारसी करते हैं। अगर हम आवाज़ नहीं उठाते, अगर AIG गुलाम नबी मेमन साहब इस पे एक्शन ना लेते तो ये बच्ची आज हकीकी माँ बाप की गोद में नहीं होती। बच्ची को जो बाजियाब किया गया है वो इस्लामाबाद से बाजियाब किया गया है। कई रातें हमने तारीख की, ABCC के गेट के आगे हम बैठे, सुबह 5 बजे तक हम वहाँ रहें, रात को शाम को जाते थे। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल सोसाइटी ऑफ ह्यूमन राइट्स के मरकज़ी सेक्रेटरीट पर, जहाँ नाज़रीन ये जो खातून बैठी हुई हैं इनका नाम है दिलदारा खातून के यहाँ खुदा परवरदिगार औलाद जैसी नियमत से नवाजता है, और उसी दौरान जब ये ज़चगी के आलम में होती हैं तो इन्हें ये भी मालूम नहीं होता है कि इनको अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा है या बेटी से नवाजा है। और इनके ही सगे भाई भारी रकम दे के मोहल्ले के कुछ अनासरों के साथ मिलकर बच्ची को फ़रोख्त करते हैं। जबकि क्या है, बच्ची दिलदारा के यहाँ होती हैं और इनका भाई इनको बेहोश करते हैं दाई के साथ मिलकर, और बच्ची फ़रोख्त हो जाती हैं। और ये हम तक रसाई करती हैं 8/12/2020 को। हम यहाँ से चले जाते हैं थाना इब्राहिम हैदरी में ये आवाज़ बुलंद करते हुए। हम शुक्रगुजार हैं थाना इब्राहिम हैदरी शाहिद चौधरी साहब के, जिन्होंने हमारी दादरसी की आवाज़ पर लब्बे करते हुए FIR के अहकाम जारी किए, और ये 2 माह बाद फिर ABCC ये केस चला जाता है, जो कि वहाँ फाइज होते हैं अयाज हुसैन कलोड़ो साहब भी अल्लाह अल्लाह करके उनको गिरफ्तार करते हैं। और उनकी गिरफ्तारी अमल में आने के बाद कलोड़ो साहब भारी रकम लेकर इनके जो कल्प्रिट थे उनको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद हमने अपने मोहतरम हर दिल अजीज़ इंसान दोस्त, कम से कम ये मैं तो कहूँगा मेरे हीरो हैं AIG जनाब गुलाम नबी मेमन भाई, जिन्होंने हर मेरी जो मजलूम लोगों की दादरसी की आवाज़ होती हैं, यकीन जानिए आधी रातों को उनके रवाबित होते हैं हमसे। जैसे ही हम आवाज़ उठाते हैं और वो वहाँ से रिस्पॉन्स करते हैं, उनके ही रिस्पॉन्स पे, उनके ही एक्शन उठाने पे ये आप देख रहे हैं ये नन्ही सी कली आज माँ की गोद में है, असल माँ की गोद में है। ये तमाम तर जो है क्रेडिट AIG साहब को जाता है। क्रिटिकल यूनिट है, उस क्रिटिकल यूनिट में कम से कम अयाज कलोड़ो साहब, शम्स साहब जैसे लोगों को फाइज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चंद पैसों की अवज़ में देखें हकीकी माँ बाप की गोद में है ये बच्ची। अगर हम आवाज़ नहीं उठाते, अगर AIG गुलाम नबी मेमन साहब इस पे एक्शन ना लेते तो ये बच्ची आज हकीकी माँ बाप की गोद में नहीं होती, ये फ़रोख्त हुई थी। बच्ची को जो बाजियाब किया गया है वो इस्लामाबाद से बाजियाब किया गया है, और इतनी दूर तक बच्ची चली गई। जो हकीकी माँ बाप थे वो औलाद जैसे नरेने से क्या थे, वो महरूम थे। इस वक्त हमारे साथ माँ बाप मौजूद हैं और समाजी रहनुमा जो कि मेरे साथ रहे इस पूरे केस में। कई रातें हमने तारीख की, ABCC के गेट के आगे हम बैठे, रात को शाम को जाते थे 3-4 बजे, सुबह 5 बजे तक हम वहाँ रहें। मेरे शान बशाना रहा हमीद साहब। तो सबसे पहले हम उनकी माँ से जानेंगे। जी मेरी बहन, क्या कहना चाहेंगी? खुश हैं आप? आप लोग की बहुत आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों की वजह से मुझे बच्चा मिला है, नहीं तो हमें बच्चा नहीं मिलती। मेरे भाई ने पूरे मोहल्ले वाले मेरे भाई ने मिलकर मेरे बच्चे के किसी को भेज दे, और उन लोगों ने इस्लामाबाद मेरे बच्चे को लेकर गई थी। आज आप लोग नहीं होती तो मेरे बच्चे नहीं होती। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चा है। अच्छा मेरी बहन ये बताइए, इस पूरे अमल में आप साथ रही हमारे, और हम भी आपके साथ शाना बशाना रहे। आप पर उम्मीद थी ये बच्ची मिलेगी, आप लोग की उम्मीद थी। उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम क्या है भाई आपका? रहमान। ये बताओ, खुश हो आप? अच्छा, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों ने भी बहुत एहसान किया। आप लोग नहीं होते अगर हमारा बच्चा नहीं मिलता हमारे लोग। ये जो केस का आयो था अयाज कलोड़ो साहब, उसने जो रिश्वत दे के आपके ही जो है साले को छोड़ दिया था, उस पे हमने एक्शन लिया। उसके बाद अयाज कलोड़ो का रवैया कैसा था? पहले कैसा था, बाद में कैसा था?
बाद पहले तो इतना काम नहीं किया, जब बाद में हम लोगों ने ये दोबारा काम किया, फिर बाद में कई काम किया हम लोगों ने। अच्छा, अब आप खुश हो? जी बहुत खुश हूँ। सिलसिले में इस पूरे जो है अमल में हमारे शान बशाना रहे हैं जनाब हमीद साहब भी, जो कि समाजी काम करते हैं, अल्लाह इनको खुश रखें। इनसे भी जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले सिविल सोसाइटी इदारा बराए इंसानी हुकूक और मैं वॉइस ऑफ कराची का इंतहाई मशकूर हूँ, जो कि हर जुल्म जहाँ पे होते हैं वहाँ नज़र आते हैं और लोगों की दारसी करते हैं। और हमारे इदारे जो इस तरह जो काम नहीं करते उनको एहसास दिलाता है, उनकी निशानदेही, उनके आपकी निशानदेही पर वो काम करते हैं। इसी तरह मैं हमेशा आप लोगों को देखता रहा, आप फील्ड पे काम करते हैं माशाल्लाह, हर मजलूम के साथ खड़े होना और इसके किस तरह की मामलात को आप हमेशा हल करते रहे। मैं इसी तरह मुझे पता लगा कि ये मामला हुआ, ये जो है फैमिली थी, इन्होंने मुझसे रब्ता किया, हमारी टीम से रब्ता जब हुई तो मैंने आपके पास लेकर आए और आपकी तवज्जो से ये मामला बिल्कुल ऐसा टिपिकल था, मामला हल होने की तरफ जा ही नहीं रहा था। और जो है कुछ क्योंकि इलाके ये बच्ची जैसी गायब हुई बच्ची, उनकी फैमिली ने, इनकी लेडीज़ जो है दिलदारा की भाई ने इस बच्ची को आगे कहीं इलाके के कुछ शर्तपसंद लोग थे, उनकी तवज्जो से कहीं और जो है फरोख्त कर दिया था। दोबारा जो हमने आपकी तवज्जो से जाकर इब्राहिम हैदरी में आपकी तवज्जो से एफ कटने के बाद ये AVCC के अंदर चले गए। पहले तो वहाँ कुछ दिन हमारे साथ रवैया कुछ वो आवाज़ को समझ ही नहीं रहते, सुन नहीं रहा था, सुनवाई नहीं हो रही थी। और इदारा बराए इंसानी हुकूक आप लोगों की मेहरबानी थी कि जब आप लोगों ने एक्शन लिया, SSP साहब ने हमें बुलाया। मैं SSP साहब अब्दुल्ला अहमद यार साहब का भी बहुत बेइंतहाई। SSP कहाँ के हैं? ये AVCC का SSP है, उन्होंने हमें बुलवाया था। बुलवाने के उन्होंने हमारी दारसी को सुनने की उन्होंने हमें यकीन दहानी कराया कि अगर हमारा कोई भी अफसर काम ना करे डायरेक्टली हमसे मिले। मैं उनका भी बेइंतहाई मशकूर हूँ। और DSP साहब ने भी हमें यही डायरेक्शन दिया। DSP साहब भी बहुत अच्छे थे। DSP AVCC इंतहाई वो उनका भी मशकूर हूँ। उन्होंने बुला के इसके तमाम इस बच्ची को बाजियाब करें, उनका भी बहुत अहम किरदार रहा। वो डायरेक्शन देते रहे, उन्होंने उसी पे काम करा। काम करने के बाद आज देखिए 2 महीने के बाद बड़े इंतहाई मुश्किलात का सामना करते हुए आज 2 महीने के बाद जो है ये बच्ची हमने बाजियाब किया। 4-5 माह का बच्ची थी, अब आज जो है वो अपनी माँ के पास है। अच्छा ये बताइए सर, ये तमाम तर चीज़ें रही, अब हमने रातें गुजारी। अच्छा इस पूरे अमल में AVCC का जो आयो था अयाज कलोड़ो साहब, अयाज कलोड़ो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने इतनी रिश्वत ली थी कि बंदे को गिरफ्तार करके छोड़ दिया था। आज वही अयाज कलोड़ो साहब ही फुर्ती दिखाने लगे बच्ची की बाजियाबी के लिए, जब AIG साहब ने उस पर नोटिस लिया। अब उनका रवैया कैसा था, पहले कैसा था, और बाद में AIG साहब के हमारी कवरेज के बाद, एक्शन लेने के बाद, उनकी नोटिस के बाद उनका रवैया कैसा था? बिल्कुल फिदा भाई, कुछ दिन तो हमारे क्या कहते हैं अयाज कलोड़ो साहब इस केस को समझ नहीं पा रहा था, क्या मामला था मुझे नहीं पता। कि इन्होंने रिश्वत की बात तो चली है, इन्होंने अब हमने देखा नहीं अल्लाह उन्होंने बाद इन्होंने फैमिली ने इल्ज़ाम भी लगा कि इन्होंने भारी रिश्वत की एवज जो उनको छोड़ा है। जब ये बात हमें पता लगा, फिर आप तक बात आई, आप वहाँ बाज़ार खुद वहाँ गए, जाने के बाद बात करी क्या नाम उनका, रहीम शाह साहब से। रहीम शाह ने भी बड़ी उनको बिठाया, बुलाने के बाद उनको बड़ी हमारे सामने उनको कह रहा था इस मामला को आप किस तरह डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमें SSP साहब के सामने पेश किया, अभी बता चुका हूँ। फिर उन्होंने फुर्ती दिखाई, फुर्ती दिखाने के बाद अब हमें तो फिर बाद में देख रहे कि पहले तो उनका रवैया जिस तरह था, लेकिन बाद में उन्होंने, और जो शम्स नामी जो SI पुलिस इंस्पेक्टर थे AVCC के, वो भी SI थे, उन्होंने भी एक किरदार अदा करने की बात, रहीम शाह की भी कभी मेहनत है, उन्होंने किरदार अदा किया। फिर करोड़ों की उन्होंने मदद करते हुए आज बच्ची उन्होंने बाजियाब कराई। ये वो दास्तान थी जो किस तरह से एक हक लेने के लिए कितना रोदात करना पड़ता है, कितनी कोशिश होती है। बाज़ दफ़ा हमें गलत समझा जाता है, गलत वो लोग समझते हैं जो गलत होते हैं, गलत फ़ेल में उनकी मुदाखलत होती है, वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम खड़े हो जाते हैं। और जो अफसरान होते हैं वो बिलखुसूस AIG साहब जब एक्शन लेते हैं और उनको क्या है दादरसी मिलती है, तो वो जो मुखालिफ लोग होते हैं जो कि घिनौनी सरगर्मियों में वो मुलविस होते हैं, वो हमें थ्रेट करते हैं, वो क्या है ख़वातीन को सामने लेकर आते हैं, एहतजाज की शक्ल इख्तियार करते हैं, जबकि वो ख़ुद जो है ना नाहक पे खड़े हुए होते हैं। क्या आप पे छोड़ता हूँ ये जो आज जिस माँ को उसकी लख्त जिगर मिली,
उसकी औलाद मिली, उसकी गोद क्या है खाली थी, उस गोद में आज बच्ची मिली। क्या सिविल सोसाइटी और वॉइस ऑफ कराची गलत करती है? यकीनन नहीं। हम तो देखें, हमें ना इनसे कोई लालच थी ना है, ना हमने, मेरी बहन, इस पूरे अमल में हमने आपसे कोई पैसे लिए नहीं हैं? नहीं ली थी। आप बच्चे गोद में हैं, आप सच बताइएगा, हमने कोई कभी आपकी एक कप चाय भी पी ली है? नहीं पी ना। जी। कोई कुछ लिए बिना ये काम किया ना? जी हाँ। हमने कोई पैसा लिया आपसे, कोई चीज तलब की आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं लिया है? देखो बच्चे के सामने बैठे, सच बताना। नहीं। आपसे आप लोगों का पास हम 10 लाख लेकर आए, आप लोगों ने हमारा काम किया, 1 रुपया भी नहीं मांगा, आप लोगों ने चाय भी नहीं पिया। जो मुलविस होते हैं इस तरह की केसेस पे, वो हमें ज़रूर थ्रेट करते हैं, वो हमारे खिलाफ ज़रूर खड़े हो जाते हैं। अगर मैं दाद रसी की आवाज़ बुलंद करता हूँ, उसको आप जुर्म समझते हैं, तो फिदा पाकिस्तानी ये जुर्म करता रहेगा। सिविल सोसाइटी और वॉइस ऑफ कराची इस जुर्म में हमेशा मुलविस रहेंगे। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, अपने मेज़बान फिदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।